हेलो बच्चों, लेट अस कंटिन्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम ये पढ़ चुके हैं बच्चों कि अगर कोई फॉर्मूला आपको दे रखा है तो उस फॉर्मूले से हम हर एक एलिमेंट का परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे देखो, मान लो आपको वाटर का फॉर्मूला ये दे रखा है H2O। अब इससे हम क्या फाइंड कर लेते हैं, कितना परसेंटेज हाइड्रोजन है एंड कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है। ये कैलकुलेशन हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसका रिवर्स कि आपको ये परसेंटेज दे रखा है क्वेश्चन में और बोलेगा उसका फॉर्मूला फाइंड करो। तो ये आज की हेडिंग है हमारी, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसके सिंपल से 3 स्टेप हैं, उन पे वर्क करोगे तो इजीली फॉर्मूला आ जाएगा। चलो देखते हैं बच्चों कौन कौन से वो 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा भाई। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, एज फॉलोज। एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने का मतलब है सिंपलेस्ट रेशियो, और तुम जानते हो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन सेम होता है। चलो तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, एक फिक्स स्टेप्स है भाई, फॉलोइंग सीक्वेंस। पहला, परसेंटेज इज नथिंग बट वेट आउट ऑफ 100। जो भी परसेंटेज आपको दे रखा है बेटा, कार्बन इतना परसेंट है, इसका मतलब मान लो कार्बन दे रखा है 20%, दिस इज द वेट ऑफ कार्बन आउट ऑफ 100 ग्राम। तो जो वेट है उससे पहले मोल फाइंड कर लेंगे। तो पहला हो जाएगा मोल। कैसे फाइंड करोगे, जो भी परसेंटेज दे रखा वो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। आराम से मोल आ जाएंगे हर एलिमेंट के, फॉर ईच एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट उनके लिए ये मोल फाइंड कर लेंगे। मोल फाइंड करने के बाद सिंपल रेशियो लाएंगे, मतलब जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना इसकी, जैसे मोल्स आ गए, 3 एलिमेंट है तो 1 2 3, 3 मोल्स आ गए, उन तीनों को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो जो मिनिमम वैल्यू है उससे तीनों को डिवाइड कर देंगे, तो कम से कम एक वैल्यू 1 बन जाएगी। तो रिलेटिव नंबर ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो। इसमें क्या करना है अपने को, जो भी मोल आए थे हमारे पास उसको मिनिमम मोल जो हैं उससे डिवाइड करना है। चलो, और इसके बाद तीसरा काम है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो, जैसे कहीं 1.5 आ गया तो पूरे सारे वैल्यूज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। कहीं 0.25 आ रहा है तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका तो क्या तरीका है, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। सिंपल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सुटेबल फैक्टर। अभी सुटेबल फैक्टर हमारी खोपड़ी में सोचना पड़ेगा हमें कि सुटेबल फैक्टर क्या होगा। बस ये तीनों स्टेप करते ही आपको हर एलिमेंट के एटम का एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, और फिर आ जाएगा बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, लाइक मोलर मास। जैसे मोलर मास लाते थे वैसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूला मास लेके आएंगे। बस ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड एन। कैसे फाइंड करेंगे एन, एन क्या है, सिंपल इंटीजर है। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा था हमने बेटा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किसी चीज़ से कट करेंगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, उस एम्पेरिकल फॉर्मूला को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। तो वी नो वेरी वेल MF इज नथिंग बट n टाइम्स ऑफ EF। तो व्हाट इज n, n इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसका जो भी मास वो अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास।
दोनों के मास को डिवाइड कर दोगे तो n आ जाएगा। अब एक बार अगर आपको n पता चल गया तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको फर्स्ट स्टेप में मिल गया, n आपको सेकंड स्टेप में मिल गया, तो मॉलिक्यूल फॉर्मूला आपको थर्ड एंड लास्ट स्टेप में आ जाएगा। तो स्टेप 3 फाइंड MF एज फॉलोज। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आना है ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहाँ से आया था हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में। उस फॉर्मूले के जो भी एटम्स थे उनको क्या कर दोगे तुम, n टाइम्स कर दोगे, MF आ जाएगा। अब इन तीनों बातों को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो कि अगर परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाना है तो 3 स्टेप है। पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, फिर n आ जाएगा और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हुआ, EF फाइंड करना। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हर एक पॉइंट को क्लियर करते हैं बच्चों। ध्यान रखना है जितने भी सवाल होंगे वो इसी एग्जाम्पल की तरह बनेंगे, लेकिन आपको मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छे से आना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड में अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा, कम से कम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको डिवाइड करना है। एग्जाम्पल देखो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज एज फॉलोज। बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको दे रखा है 25.92%, तो फिर ऑक्सीजन 74.08%। ये दोनों के परसेंटेज हमें दे रखे हैं। तो ये परसेंटेज क्या है, ये वेट है बेटा। टोटल वेट अगर 100 है तो उसमें नाइट्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है। तो वेट से मोल फाइंड करना आपको अच्छी तरह से आता है, लेकिन वो मोल आएगा 100 के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, स्टेप फर्स्ट में पहला काम क्या था हमारा बच्चों, मोल फाइंड करना। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 25.92 को किससे डिवाइड कर दोगे, 14 से। 74.08 को किससे डिवाइड कर दोगे, 16 से। करो डिवाइड इसको बढ़िया से, तो यह आ जाएगा 1.85, यह आ जाएगा 4.63। ये पहला काम हो गया, फर्स्ट स्टेप का पहला काम। फिर दूसरा काम क्या था हमारा, इन दोनों को मिनिमम से डिवाइड करना है। तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, 1.85। इससे क्या हो जाएगा बेटा, कम से कम एक वैल्यू 1 बन जाएगी। तो दोनों को 1.85 से डिवाइड कर लें, तो 1.85 बाई 1.85 और दूसरा 4.63 डिवाइडेड बाई 1.85। ये हमारा ऑक्सीजन के लिए आ रहा है, ये नाइट्रोजन के लिए आ रहा है। ये तो बेटा 1 आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा। ये आ गया सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। रेशियो में तुम जानते हो सेम चीज़ से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तीसरा काम क्या था, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना। ये 1 है, ये 2.5 है। कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर बन जाएगा, 2 से। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया। ये बेटा होल नंबर आ गया। क्यों होल नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा या एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा उसमें इंटीजर ही होंगे, एटम्स होंगे, वो फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं अपन उनको। तो क्या फार्मूला निकल के आ रहा है यहाँ से, N2O5। इसमें हमें फाइंड करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बेटा इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आ गया इसका, बताओ। नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 5। फॉर्मूला विल बी N2O5। अगर मॉलिक्यूलर मास दे रखा है क्वेश्चन में तो ही अगला स्टेप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो EF ही फाइंड करना है, ये इसका EF आ गया। दैट्स ऑल, क्लियर। एक क्वेश्चन और बना लो यार ऐसा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन
इज एज फॉलोज। हाइड्रोकार्बन में कार्बन का परसेंट, हाइड्रोजन का परसेंट, ये है 80%, ये है 20% मान लो, ऐसे क्वेश्चन दे रखा आपको। एंड मोलर मास 30 दे रखा है। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ फाइंड करना है भाई इसमें। तो वही है बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या लाना है हमें, बताओ क्या लाना है, एम्पेरिकल फार्मूला। कैसे लाते हैं, मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, कार्बन के मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के परसेंटेज 25 नहीं, इस बार 80 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ये 20 है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है। देखो उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये बेटा हमारा कितना आ गया, 20/3, और ये आ गया हमारा 20। दोनों में कम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, 20/3। तो दोनों को 20/3 से डिवाइड कर दो। तो इसको 20/3 से डिवाइड किया तो आ गया 1, इसको 20/3 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 3। ये ऑटोमेटिकली होल नंबर है। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 3। तो यहाँ से मेरे पास आ गया बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, 1 के नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का मास कितना है, तो फॉर्मूले का मास बोले तो कार्बन का कितना है 12, 3 हाइड्रोजन का कितना है 3, कुल मिला के कितना मास आ गया 15। दिस इज़ द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। चलो अब मैं दूसरे स्टेप पे आता हूँ। क्या था बच्चों दूसरा स्टेप, याद करो, एन फाइंड करना है। तो एन क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास ही तो मोलर मास होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला लाकर उसका मास हम ले आए, कितना है 15। तो बेटा कितना आ गया ये 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है उसका डबल होना चाहिए, तब ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। तो लास्ट आ गया स्टेप 3, ये लीजिए, हो गया सॉल्व। कुछ भी नहीं है इसमें बेटा, बस डिवाइड मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, CH3 को कितना टाइम्स करना है, 2 टाइम्स। ये जो 2 टाइम्स कर रहे हैं वो फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं, ये सोचना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं तो एटम्स की काउंटिंग चलेगी बेटा। तो इसका डबल वाला जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो क्या होगा, C2H6। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, यही पैटर्न फॉलो करना है, आप 100% सॉल्व कर लोगे सवाल को। लेकिन इसका सीक्वेंस फिक्स होता है भाई, वेट। अब कई बार क्वेश्चन में मोल ही दे देता है, तो सीधा मोल दे रहा है तो सिंपल रेशियो सेकंड स्टेप से चालू कर देंगे अपन, है ना। और कंपोजिशन दे रखा होता है, इसका मतलब वो वेट है, पहले मोल ले आएंगे, मोल लाने के बाद उसको इंटीजर, भाई ये मोल ही तो होते हैं कि इसके 2 मोल होते हैं, उसके 6 मोल है। ये इस तरह से मोल लाकर एम्पेरिकल फॉर्मूला ले आएंगे, फिर एन आ जाएगा, एमएफ आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, गुड बाय।